Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, गृहस्थ या दाम्पत्य जीवन को हिंदू धर्म इम्पोर्टेंस देता है, तो ऋषियों और मुनियों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ब्रह्मचर्य, फिर ये हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य कहाँ से है? आपके 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, लास्ट आश्रम सन्यास, लेकिन बीच में क्या है? गृहस्थ, वानप्रस्थ। गृहस्थ यानी जहां पे आप पैसे कमाते हो, और वानप्रस्थ जब आप अपने पैसे का दान करते हो और संतोष की तरफ जाते हो। ये बैलेंस, जैसे अब थाली होती है, चावल होता है, रोटी होता है, सब्जी होता है, दाल होता है, अलग 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 प्रकार के होते हैं। जो सन्यासी होता है ना, वो बीच वाली दुनिया में नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या हुआ है कि ये सन्यासी बरगद के पेड़ जैसे होते हैं और गृहस्थ जीवन आम के पेड़ जैसा होता है। बरगद के पेड़ को हम आदर करते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं रखते, कभी नहीं रखते। घर के अंदर क्या रखते हैं? तुलसी का पेड़ रखते हैं, आम का पेड़ रखते हैं, केले के पेड़ को रखते हैं, क्योंकि उससे खाना मिलता है, घर चलता है उससे वजह से। चावल रखते हैं, जब आप पूजा करते हैं हम चावल रखेंगे, केले रखेंगे, पान के पत्ते जो खा सकते हो आप, उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि, गणपति, जब विनायक चतुर्थी होता है, वहाँ पे हम पेड़ पौधे वनस्पति की पूजा होती है। बरगद की पूजा, बरगद को हमेशा बाहर रखा जाता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, सब कुछ मिक्स हो गया है, लोग ये ध्यान नहीं देते। इसलिए तो लोग मिथ्या को मिथोलॉजी के साथ जोड़ दिए हैं, मिथ्या को असत्य के साथ जोड़ दिए हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी कोई नहीं कर रहा है। हंस को हमने त्याग दिया है, भक्ति योग में इतने विलीन हो गए कि ज्ञान योग को हमने छोड़ दिया है। कर्म योग तो छोड़ ही दिया है, कर्म नहीं करते हैं, सिर्फ भक्ति करते रहते हैं। तो कर्म का मतलब क्या है? शिवजी को भी कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा, मांगल्य नहीं होगा। श्रीमंत, श्रीमंत शब्द का मतलब है श्री का मंथन जो करता है उसे श्रीमंत कहा जाता है। मंथन के लिए एक तरफ पुरुष, दूसरी तरफ स्त्री, यानी कि आकाश और धरती। पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति, विष्णु लक्ष्मी, ये दोनों शक्तियां नहीं होगी। इड़ा पिंगड़ा, इड़ा पिंगड़ा होता है तंत्र में, दोनों नहीं होगी तो वृद्धि नहीं होगी। बरगद के पेड़ से घर नहीं चलता है। बरगद लेकिन आपको शेड देता है। अभी इंग्लिश में बरगद के पेड़ को बैनियन ट्री कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे भारत में, तो उन्होंने देखा कि ये पेड़ के नीचे बनिया बैठते थे, तो बनिया से बैनियन शब्द आया। लेकिन तो वो आपको छत्र छाया में आपको शांति देगा, खाना नहीं देगा। जो आम के पेड़ के नीचे अगर आप बैठो तो पशु पक्षी जो ऊपर बैठे आपको तंग करेंगे, क्योंकि इसलिए आम के पेड़ आप आम लेके भाग जाते हो, नहीं तो वो बंदर आके तकलीफ देगा आपको। तो लेकिन आप जाके शांति से बरगद के पेड़ के नीचे जाके खाना खाते हो। दोनों की आवश्यकता है, लेकिन एक घर के बाहर होता है, घर के अंदर होता है। लेकिन आजकल हमने बरगद के पेड़ को इतना महत्वपूर्ण माना है, तो फिर लक्ष्मी तो नहीं आएगी। कल्याण सुंदर मूर्ति जो होता है, जब शिवजी की शादी होती है तभी कल्याण शब्द तभी होता है। मंगल हो का मतलब है घर में बहू आए, स्त्री की आदर होती है, वहीं पे कल्याण होगा, मंगल होगा, संतोष सुख होगा। नहीं तो लक्ष्मी के बिना स्वर्ग नहीं होगा, शक्ति के बिना कैलाश पर्वत कुछ नहीं होगा। तो ये हम जरा भूल रहे हैं। हमारे देश में हम बरगद पेड़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं, यानी कि थाली में, खाना में एक जो बोलते हैं ना, एक मसाला कम है, एक दूसरा मसाला जरा ज़्यादा हो। तो हम कंफ्यूज हैं कि देखो, योगी के साथ आपको प्रवृत्ति अंदर की तरफ जाना है, बाहर की तरफ क्यों आ रहे हो तुम? तो ये मेरे हिसाब से हमारे देश में ये थोड़ा करेक्शन चाहिए, थोड़ा ठीक नहीं है ये। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक, नहीं तो मंगल नहीं होगा। मंगल के लिए देवी के बिना मंगल नहीं होता है। देखिए, महाभारत में, रामायण में जब स्त्री को दुख दिया जाता है तभी युद्ध होता है। सीता का दुख के बाद युद्ध, द्रौपदी के दुख के बारे में युद्ध।
तो अगर शांति चाहिए दुनिया में तो ना सीता को दुख दो, ना द्रौपदी को दुख दो। तो देखिए कथा बहुत स्पष्ट है कि देवी को हमेशा मानो, लेकिन हम ये सब जो कथाएं हैं हम बात नहीं करते, क्योंकि हम वो विवाद वाली दुनिया में फंस गए हैं। और बरगद के पेड़ में हम बोल रहे हैं कि बरगद का पेड़ मुझे अन्न देगा। बरगद का पेड़ अन्न नहीं देगा, शांति देगा, भोग नहीं देगा।